ये एटॉमिक फिजिक्स का एक इफ़ेक्ट है जो कि एक साइंटिस्ट थे एडविन हॉल। उन्होंने 1879 में चार्ज कैरिंग कंडक्टर या सेमीकंडक्टर्स पर एक वोल्टेज जब हम उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और यदि उस कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ऐसी स्थिति में उसके परपेंडिकुलर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसे हम इसको समझा रहे हैं। सपोज दैट ये एक सेमीकंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इसको हम किसी बैटरी से हम जोड़ दें तो करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर यदि इस सरफेस पर, इसके परपेंडिकुलर पर हम यदि देखें तो किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता है। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में होगा, इधर नहीं होगा। लेकिन जब करंट के डायरेक्शन और के परपेंडिकुलर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होने पर फिर हम यदि इस सरफेस पर पोटेंशियल देखते हैं तो हमें पोटेंशियल मिलने लगता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम हॉल वोल्टेज ही कहते हैं, और यही इफेक्ट कहलाता है हॉल इफेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि यदि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से फैलाया जाए कि वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होने पर इस पर ये यदि फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, मिडिल फिंगर यदि चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो करे, तो थंब जो है उस पर लगने वाले फोर्स को ये इंडिकेट करता है। तो जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो यहाँ इस चार्ज पर लॉरेंट फोर्स वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है सीधा ना जाते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। और ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो ये फ्लेमिंग का, वैसे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो रिवर्स कर दें तो हमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के जो है वो यहाँ सीधा ना जाकर, इस सरफेस से ना जाकर, यहाँ से ये लॉरेंट फोर्स के कारण ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक की डेफिशिएंसी का मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होना, जिसकी वजह से यदि हम यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में यदि हम एक वोल्ट मीटर लगाएं तो इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये हॉल वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। इसी को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। ये सर्वप्रथम एडविन हॉल ने डिटेक्ट किया था। इसके द्वारा हम, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किसी सेमीकंडक्टर में उस सेमीकंडक्टर का टाइप क्या है, पी टाइप का है या एन टाइप का है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, यदि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा।
इसी तरीके से हम इसका हॉल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, हॉल एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसका विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स में इसका बहुत ही यूज है। थैंक यू सर।